गुड मॉर्निंग एवरीवन। अज का जो अपना लैक्चर है वो है टॉपिक मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स की होंगी है? मैट्रिक्स कलैक्शन ऑफ एलीमेंट्स इन ए स्केयर ब्रैकेट। ठीक है, मैंने स्केयर ब्रैकेट के एलीमेंट्स की कलैक्शन की तो उसनों मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की नॉर्मल कंसैप्ट्स जो ने वो तो सबनों पता ही होंगे। ठीक है, जो अपने मास्टर गेटर वास्ते यूज होंगे मैं वो दस रही हूँ। फर्स्ट है कि ए बी जो है और नॉट इक्वल टू बी ए होंगे। इट मीन ए ते बी अगर दो मैट्रिक्स ने तो इन्हों की प्रोडक्ट जो है वो कॉमूटेटिव नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉमूटेटिव नहीं होंगी इसलिए इससे कोई भी आइडेंटिटी सैटिस्फाई नहीं करती। जिमें कि ए प्लस बी दी होल स्केयर ये होंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हुई या ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये कोई भी आइडेंटिटी सैटिस्फाई नहीं करनगियां। क्यों नहीं करनगियां? क्योंकि जो तुम इसनों ओपन करोगे तो यह बनूगा ए प्लस बी नूं ए प्लस बी नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जूगा ए स्केयर ए बी ए बी स्केयर तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab जो बनूगा वो तो बनू जे दोनों सेम हो गया, इन्हों का आंसर सेम आएगा, ये कॉमूटेटिव हो गया। तो यह 2ab जो है ये नहीं बनेगा। तो इस करके ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं होगी। कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी आइडेंटिटी जो आप 9th 10th तक पढ़ते आए हैं वो आइडेंटिटी तो सैटिस्फाई करनगियां अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ये नसैसरी कंडीशन होगी जो कि मैट्रिक्स के विच नहीं होंगी। इस पर्टिकुलर केस के विच हो सकती है पर नॉर्मली ये नहीं होंगी। इस करके कोई भी आइडेंटिटी इत्थे सैटिस्फाई नहीं होंगी। क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन ईच कोई भी आइडेंटिटी पा देते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सैटिस्फाई हो या नहीं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पाती थोनों जैस, सैकेंड पाती नो, थर्ड बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो तुसीं इसनों किस तरह करना? तुसीं कुछ भी इसनों पुट करके कई ए एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके चैक करने की जरूरत नहीं है। तुहानूं यही पता होना ये चैक कर लो यस भी ए बी जो है वो बी ए कोई आऊगा या नहीं आऊगा। ठीक है, इन्ने नाल ही तुहाडा ये काम हो जाऊगा भी ये कोई भी आइडेंटिटी सैटिस्फाई करूँ या नहीं करूँ। मैक्सिमम टाइम ये नहीं कर रही है। ठीक है, सैकेंड देखो सैकेंड जो है वो थोड़े पास आऊगा एक होर ऐसा ही कंसैप्ट जो जेन्युइन होंगे भी ए भी अगर जीरो है दैन आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। बट मैट्रिक्स के विच ए कंसैप्ट भी सैटिस्फाई नहीं होंदा। तो मैं एग्जाम्पल दे सकती हाँ 4 0 0 0 एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 5 0 0 इतने जीरो है, इतने आयो कुछ 4 है। तो इसकी प्रोडक्ट करोगे तो वो जीरो आऊगी। बट हेयर नाइदर ए इक्वल टू जीरो नॉर बी इक्वल टू जीरो बट ए भी जीरो। सो ये जरूरी नहीं हैगा मैट्रिक्स के विच कि अगर ए भी जीरो है तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो, इन्होंने कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं हैगी। ठीक है, थर्ड अपने पास ऐसा एक होर कंसैप्ट है जो जेन्युइन होंगे बट मैट्रिक्स के विच नहीं होंदा। जिमें कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो आप लिख दें
ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, ए कॉमन बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। बट ए भी आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो है ना, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। बट मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ए भी नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਚ ਕਰਿਓ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ए जे आई ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ए जे आई ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ए ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ए ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ AIJ ਮਾਈਨਸ ਆਫ AJI ਆਵੇ, ठीक है, ਜਾਂ ਫਿਰ ए ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ए ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अगर थोड़े पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो थोड़े पास होगा, जो रोज ने थोड़िया वो कॉलम च कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रोज कन्वर्ट हो जू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम देखो तुम जो थोड़ी कॉलम सी वो रो बन गया, जो रो सी वो कॉलम, इसनों आप ट्रांसपोज प्रॉपर्टी कह दें। ट्रांसपोज अगर किसी का करना है तो इस तरह करना है। नैक्सट देखो, जो आप स्क्यू सिमैट्रिक ते सिमैट्रिक के कंसैप्ट पढ़ रहे थे, इस की है थोड़े पास ए का ट्रांसपोज अगर ए दे इक्को आ गया तो वह सिमैट्रिक है, अगर माइनस ऑफ ए दे इक्को जाता तो वह स्क्यू सिमैट्रिक है। ठीक है, तो थोड़े पास होर की होगा इस किस तरह की मैट्रिक्स होंगी है। भाई एक एग्जाम्पल देख लें, जिमें कि 1 2 3 2 3 4 5 5 6 ये एक सिमैट्रिक मैट्रिक्स है। इस देखोगे कि A1 2 एलीमेंट A21 के बराबर है, 2 आंसर आया इसका। A1 3 एलीमेंट 1 3 1 के बराबर है, इसका आंसर आया 3। 1 A2 3 जो है वो 3 2 के बराबर है, उसका आंसर है 5। ठीक है, तो ये अपनी एक सिमैट्रिक मैट्रिक्स है, जिन्हें डायगोनल एलीमेंट्स में तो कोई चेंज करने की लोड़ नहीं, उन्होंने पोजीशन उवें ही रहनी है। तो इधर देखो स्क्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स की होंगी आ, इस जो थोड़े एलीमेंट्स ने उन्हों का ट्रांसपोज है जो उन्होंने नैगेटिव के इक्को आऊगा। ये एक स्क्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स है। इस A1 2 है जो वो माइनस ऑफ A21 के इक्को है, एवं ही बाकी सारे एलीमेंट। नैक्सट देखो प्रॉपर्टीज ने जो मैं इसकी करवान जा रही हाँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर कोई मैट्रिक्स सिमैट्रिक है तो उसके डायगोनल एलीमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो स्क्यू सिमैट्रिक है इसका एक मेन रिजल्ट याद रखना, ये स्क्यू सिमैट्रिक नहीं है, इस जो डायगोनल एलीमेंट ने वो 0 होने जरूरी ने। डायगोनल एलीमेंट्स ऑफ
of skew symmetric matrix is 0। ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी की है, जो डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो की होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होगा अगर वो ऑड ऑर्डर दिया है। इफ हमें लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर मस्ट बी 0। जो ऑर्डर है उसका वो 0 होगा और कुछ नहीं हो सकता। जे ऑड ऑर्डर दिया तो उसका डिटर्मिनेंट सॉरी 0 होगा। ठीक है, जिमें कि ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैट्रिक्स ਦਿੱਤੀ ਆ 3/3 ਦੀ ਇੱਕ मैट्रिक्स ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये 0 ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ चेक करिए ना। ठीक है, चेक करना है तो मैं करवा भी दिनी है चेक। फर्स्ट ये 0 ना आए तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बन जू। -2 इंटू ये बन गया आर, हर कॉलम गया आर हो गई तो -2 + 15 -2 इंटू 0 0 ही बनू 0 + 15 एंड +3 इस दिन ये कॉलम गया ये रो गई -10 +10 -0 तो 10 ही बचा उरे। ए बन गया -30 ए बन गया +30 ए = 0। कोई मर्जी तुसी ऑड ऑर्डर दी मैट्रिक्स से है ना जो स्क्यू सिमेट्रिक होवे तो उसका ऑर्डर जो है वो 0 बनूगा। इसमें देखो तुसी उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 बनूगा। तुसी वैसे डिटर्मिनेंट फाइंड भी कर ही सकते हो। ठीक है, बट इस दे नाल की है जो अपना पेपर होंगे उस टाइम बहुत घट होंगे तो जिथे भी कोई ट्रिक मिलती है उसमें अप्लाई करो ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गया भी ऑड ऑर्डर दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 0 ਤੇ टिक कर इस तरह थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। और जेकर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ईवन ऑर्डर की होवे तो डिटर्मिनेंट कितना होगा। डिटर्मिनेंट of skew symmetric matrix of even order skew symmetric matrix of even order वो थोड़े पास आएगा परफेक्ट स्क्वायर होएगा वो हमेशा will be a perfect square। कुछ प्रॉपर्टीज ने ठीक है जो सिमेट्रिक भी हैगियां ने अपने पास जिमें कि A+A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये अपने पास हमेशा सिमेट्रिक होगा। जो इन्होंने मिला के ऐड करने तो बाद मैट्रिक्स बनेगी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। सेकंड अपने पास आ जाएगा कि ए एंड ए ट्रांसपोज अगर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन भी करोगे उस तो बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सिमेट्रिक ही होगी। अगर ए सिमेट्रिक है इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए दी पावर n जो ए दी पावर n है वो भी सिमेट्रिक होगी।
इट मीन किन्नी मर्जी पावर करो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने ए मैट्रिक्स देती है, ਤੁਹਾਨੂੰ कहता ए ਦੀ 4 करो, ਤੁਸੀਂ 4 टाइम इसनों मल्टीप्लाई नहीं करोगे ए ਨੂੰ ए ਨਾਲ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, a ਦੇਤੀ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਇਟਸ इट इज ऑप्शंस च पिया होंगे सिमैट्रिक, स्क्यू सिमैट्रिक, ए एंड बी और डी ऑप्शन होंगे नन, तो तुसी सिंपल ही सिमैट्रिक ते टिक कर देना, उन्होंने चैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नैक्सट देखो, अगर ए ते बी सिमैट्रिक होन दैन ए बी प्लस बी ए जो मैट्रिक्स बनेगी ए भी सिमैट्रिक होएगी, नैक्सट देखो सिमैट्रिक ते स्क्यू सिमैट्रिक का और भी है ने थोड़े बहुत रिजल्ट, स्क्यू सिमैट्रिक के ज़्यादा ने अपने पास, ए दी पावर अगर ए स्क्यू सिमैट्रिक है दैन ए दी पावर n ए सिमैट्रिक होएगी अगर n जो है वो थोड़ी ईवन है, स्क्यू सिमैट्रिक होएगी इफ n जो है वो ऑड है, ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, ए फिफ्थ अपनी, ए जो मैट्रिक्स होगी ए हमेशा स्क्यू सिमैट्रिक होगी, ए मैट्रिक्स चाहे कुछ मर्जी होवे, चाहे सिमैट्रिक होवे, स्क्यू सिमैट्रिक होवे या कुछ भी ना होवे इन्हां दोहां चों, फिर भी यह की होगी स्क्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स बनू हमेशा। ए एंड बी अगर स्क्यू सिमैट्रिक ने, सॉरी सिमैट्रिक ने, तो ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमैट्रिक होगी, ठीक है जी। इस तो बाद तो मैं ट्रेस बारे दस रही हूँ, ट्रेस की हुंदा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस हुंदा वो सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स हुंदा, जिमें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो ट्रेस है वो की होगा, ट्रेस इक्वल्स टू 1 प्लस 5 प्लस 9 जो डायगोनल एलिमेंट ने इसके उन्हों का सम होगा, ये 15 आ जाएगा। और देखो ट्रेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास है ने, ट्रेस ऑफ ए बी, ए प्लस बी किस दे इक्को ही होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, इट मीन एग्जाम्पल ना मैं चेक करवा देनी हूँ, 1 5
4 6 ये अपनी ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हो एक 1 2 3 4 चलो, तो इसका ट्रेस कितना आया, पहले इसनू ऐड करो, ये 1 जो 2 7 4 + 3 7 6 + 4 10, तो इसका ट्रेस आ गया डायगोनल एलिमेंट्स इसके मेन 2 + 10 12। हम दूसरी साइड इसका देखो ट्रेस ऑफ ए अपनी आ मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस आया 1 + 6 डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स तो कितना बनया है, ये भी 12 बनया। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए + बी है जो वो ट्रेस ऑफ ए + ट्रेस ऑफ बी दे कोई होगा। और देखो नैक्सट अपने पास है ट्रांजूगेट। ट्रांजूगेट की हुंदा, हाँ जी ट्रांजूगेट ट्रांजूगेट हुंदा जब किसी भी एलीमेंट का तुसी कंजूगेट भी हो तो उसका ट्रांसपोज भी हो, ट्रांसपोज प्लस कंजूगेट। तो ए आई जे थोड़े पास किस दे कोई आ जाएगा, ए जे आई द कंजूगेट, ट्रांसपोज भी हो गया, ए आई जे सी और जे आई बन गया ट्रांसपोज के कारण कंजूगेट इसका हो गया। तो इसनू तुसी इस चीज़ को थीटा नाल डिनोट कर दो, मीन यह किस दे कोई आ गया थीटा के बराबर आऊगा। ये ए मैट्रिक्स मानियो थोड़े पास है 3 + 4 आइटा ए 7 तो ये थोड़े पास है 2 + आइटा तो यह 6 आइटा। एक तो जो एक चीज़ ध्यान च रखियो, जो थोड़ा ये बनूगा ट्रांजूगेट या थीटा जिथे भी इंट्रोड्यूस होगा कंपलैक्स मैट्रिक्स से ही होगा, और जो कंपलैक्स मैट्रिक्स होंगी है ठीक है उसके उत्थे तुसीं इसनूं ज़्यादातर यूज करते हो। वैसे हरमिशन मैट्रिक्स से भी हरमिशन च भी कंपलैक्स आऊगा, कंजूगेट जिथे लिता जाता उत्थे ही आप यूज करते हैं, अदरवाइज तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही बन जाएंगे अगर कंजूगेट ना होगा। अगर कंपलैक्स मैट्रिक्स नहीं होगी तो कंजूगेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो हम अपने इसका अगर थीटा करना है ए थीटा तो यह कितना आ जाऊगा 3 + 4 आइटा का थीटा जब करा तो 3 - 4 आइटा आ जाऊगा, 2 + 2 - आइटा 6 का -6 आइटा तो यह 7 आ जाऊगा। सॉरी एक चीज़ होर देखो, ये अपने मैं कंजूगेट तो कर ही रही थी पर ट्रांसपोज भी करना सी नाल, तो ये एलीमेंट इत्थे आऊगा 2 - आइटा तो यह 7 है जो वो इत्थे चला जाएगा क्योंकि रो है जो वो कॉलम च कन्वर्ट होनी है, तो ये बन जाऊगा ट्रांजूगेट मेन ट्रांसपोज ते कंजूगेट दोनों इकट्ठे। ठीक है, तो इसलिए भी कुछ प्रॉपर्टीज ने, वैसे ये प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज से भी ने दोनों तो सेम ही आंदियां ने। देखो अगर ट्रांजूगेट है ए की थीटा की पावर थीटा जो है वो ए के बराबर होंगी है, उवें ही ए का ट्रांसपोज जो आप डैश नाल या टी नाल डिनोट कर दें तो उसका डैश भी ए के बराबर होंगे। ए + बी का थीटा जो है वो ए का थीटा + बी का थीटा के बराबर होगा, उवें ही ए + बी का जो डैश है वो ए का डैश तो बी का डैश के बराबर हो, मीन ट्रांसपोज के बराबर हो। ए बी का अगर थीटा लेने हो प्रोडक्ट का थीटा लेने हो तो यह बी का थीटा तो ए भी थीटा के बराबर आऊ। सेम वे नाल ए बी का अगर ट्रांसपोज होंगे तो भी वो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के बराबर आऊगी। और अगर इस एक्सट्रा प्रॉपर्टी है कि अगर के ए का थीटा वापर जाते हो तो के का कंजूगेट ए के थीटे के बराबर आऊगा।
ठीक है। इस दे विच ये नहीं होगी क्योंकि इस दे विच कंपलैक्स नंबर होंगे ही नहीं, तो ट्रांसपोज नहीं होगा। नैक्सट देखो, नैक्सट तुहाडे पास है हरमीशियन मैट्रिक्स। तुसीं हुण नोट करोगे कि हरमीशियन ते सिमेट्रिक दे विच काफ़ी रिजल्ट सेम ने। हरमीशियन ते स्क्यू सिमेट्रिक, हरमीशियन ते सिमेट्रिक, स्क्यूस हरमीशियन ते स्क्यू सिमेट्रिक दे विच। हरमीशियन मैट्रिक्स देखो, ते स्क्यू हरमीशियन। हरमीशियन मैट्रिक्स की होंदी है? हरमीशियन मैट्रिक्स होंदी है जब ए का थीटा इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। ठीक है। सिमेट्रिक दे विच की हुंदा सीगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, और स्क्यू हरमीशियन दे विच की होगा, ए का थीटा माइनस ऑफ ए के थीटा माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। और उस दे विच की हुंदा सी स्क्यू हरमीशियन दे विच कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। और की कह सकते हैं आप इस दे विच कि ए आई जे एलिमेंट ए जे आई दे कंजुगेट के बराबर आ गए। इस दे विच ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई दे कंजुगेट के बराबर आ गए। ठीक है। तो ये होगा हरमीशियन। हरमीशियन मैट्रिक्स के जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे